राहुल गांधी जी के साथ अगर आपको अपने कुछ टाँके भिड़ाने हैं, अफवाहें उड़ाने हैं, तो ये आपकी प्रॉब्लम। डाल भी सकती हैं, स्मार्ट है हमारे राहुल जी, क्या कमी है, माशाअल्लाह खूबसूरत है देखने। इन्हें फ्लैंग किस दे दिए तो क्या हमने इनसे क्या मेरी मोहब्बत हो गई। उन्होंने अपनी खास सहेली को उनके ही हस्बैंड से जब उन्होंने फ्लाइंग किस कर रही थी तब उन्हें दिखाई नहीं देता है क्या? फ्लाइंग किस करने के लिए वो 50 साल की जो है स्मृति ईरानी जो अपने आप को क्या ऐश्वर्या समझती है, तो मेरे राहुल गांधी जी ने उन्हें जवाब दे देता, जी मम्मी मैंने आपको फ्लाइंग किस कर ली। अरे वो क्या उनकी मम्मी उनकी दादी सभी डोरे डाल सकते हैं। आप कहाँ चली गई? बिल में दुबक गई। अब आपको महिलाओं की प्रॉब्लम क्यों दिखाई नहीं देती है? अभी भी तो आपको दर्द उतना ही होना चाहिए था। वाह क्या बात है, मेरी पूरी इज्जत लूट गई सबके सामने और आपकी सिर्फ निंदा बचाने से मेरा इज्जत वापस आ। जिस तरह मेरी इज्जत, हम महिलाओं की इज्जत लूटी गई है, उस तरह बीजेपी की सरकार की इज्जत लूट के रहेंगे। 24 में आपको हम महिलाओं का इसका जवाब आपको देना होगा। जी से सहमत नहीं है? नहीं, सहमत तो नहीं हूँ सर। पहले मैं बता दूं कि मैं झारखंड से आई हूँ और सबसे बड़ी बात ये है कि आज मोदी जी जो कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो सर क्या आपको लगता है, आप भी मीडिया वाले हैं, आपको भी पता है, सारी बातें नॉलेज में है आपका, कि क्या सर आज आपको लगता है कि बेटी कहीं भी बची हुई है? मुझे तो सर नहीं लगता है। अगर आप लोग को लगता होगा तो ये मैं नहीं बता सकती हूँ। नहीं तो बेटी तो संसद में भी नहीं बची हुई, बेटी भी फ्लैंग किस हो जा रही है। नहीं, गलत बात। अगर हम हम इन्हें फ्लैंग किस दे दिए तो क्या हमने इनसे क्या मेरी मोहब्बत हो गई? नहीं सर, फ्लैंग किस के 2 कारण होते हैं। एक, जब हमने कभी भी अपने बच्चों को जाते देखते हैं ना तो हमने फ्लैंग किस करते हैं, तो क्या हमने अपने बेटा से क्या हमें गलत रिश्ता हो गया? नहीं, ये आपके सोचने के नज़रिया गलत है। आपको जो श्रीमती ईरानी वो झूठ बोलती हैं, वो पक्के आपको पता है उन्होंने कभी भी अपने दामन को देखा है कि कितने दाग लगे हैं? उन्होंने अपनी खास सहेली को उनके ही हस्बैंड से जब उन्होंने फ्लाइंग किस कर रही थी तब उन्हें दिखाई नहीं देता है, तब भी तो दिखाई हो गया तो देखिए सर, तो यही तो बात हो गई ना। अगर वो गलत करती हैं तो प्यार मोहब्बत हो जाता है, और अगर राहुल गांधी हमें अपनी बहन को अगर फ्लाइंग किस कर दिए तो वो मुझसे गलत हो गई? नहीं, अब उन्हें लगता होगा, लेकिन आपने देखा होगा मीडिया के सामने ये सब साफ हो गई है कि राहुल गांधी जी ने उन्हें गंदे नीयत से कोई फ्लाइंग किस ले नहीं किया है, वो उन पर सरासर इल्ज़ाम लगाया जाता। और मैं पूछती हूँ सर, क्या फ्लाइंग किस करने के लिए वो 50 साल की जो है स्मृति ईरानी जो अपने आप को क्या ऐश्वर्या समझती है, उनके अरे क्या सर अब मैं अभी बूढ़ी घोड़ी लाल लगा लूँ सर तो आप मुझे क्या जवान बोलेंगे? कि आप मुझे आंटी ही बोलेंगे? अभी भी आप मुझे आंटी ही बोलेंगे सर? तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि उन्हें सबसे पहले तो एक अपने बेटा का उम्र को जो इस तरह का वाहियात इल्ज़ाम लगाए हैं, उन्हें तो सबसे पहले एक हिंदुस्तान में रहने के वजह से ये तो इनको गंदी बातें करनी नहीं चाहिए थी। ठीक है, अगर ये उनको लगा था तो वो डायरेक्ट क्यों नहीं राहुल गांधी से जाके मुँह पे पूछ ली कि बेटा तुमने मुझे क्या फ्लाइंग किस किया क्या? तो मेरे राहुल गांधी जी ने उन्हें जवाब दे देता, जी मम्मी मैंने आपको फ्लाइंग किस कर लिया। तो फिर वो राहुल गांधी जी उनके उम्र के बेटे थे, अगर उनको लगा था कि उन्होंने फ्लाइंग किस किया था तो वो जाके राहुल गांधी से डायरेक्ट बोल लेती ना कि राहुल गांधी तुमने क्या मुझे फ्लाइंग किस किया क्या? तो राहुल गांधी बोल देते, हाँ मम्मी मैंने तुझे फ्लाइंग किस किया था। तो फिर इस तरह के देखिए उम्र के तो लिहाज आपको करना ही होगा। अब माँ का रिश्ता है तो आप तो मुझे माँ ही कहेंगे, आंटी कहेंगे, इससे ज़्यादा तो आप मुझे कहेंगे नहीं। अब आप इस उम्र में किसी को क्या बोलता है 36 साल के लड़का राहुल गांधी जी के साथ अगर आपको अपने कुछ टाँके भिड़ाने हैं, अफवाहें उड़ाने हैं, तो ये आपकी प्रॉब्लम है। हमारे राहुल जी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और रहा सवाल कि उन्हें डोरे डाल रही है क्या? उनको डाल भी सकती हैं, स्मार्ट है हमारे राहुल जी, क्या कमी है, माशाअल्लाह खूबसूरत है देखने में। अरे वो क्या उनकी मम्मी उनकी दादी सभी डोरे डाल सकते हैं, इतने टैलेंटेड जो है हमारे हिंदुस्तान के राहुल गांधी जी। अरे वो खुद एक्ट्रेस रही है, उन्हें कोई कमी है क्या? उन्हें किनको? श्रीमती ईरानी का? सुनिए ना, आप जो बोल रहे हैं ना भाई साहब, आप जो बोल रहे हैं ना कि अगर कमी नहीं होती ना तो वो जाके जब 400 रुपया का सिलेंडर था ना तो वो तांडव नहीं करती। अगर आप इतने ही महिलाओं के हक की बात करती हो तो आप 1200-1300 है तो आप कहाँ चली गई? बिल में दुबक गई। अब आपको महिलाओं की प्रॉब्लम क्यों दिखाई नहीं देती है?
अभी भी तो आपको दर्द उतना ही होना चाहिए था ना। फिर मणिपुर में इतना घटना, आपकी सरकार, बीजेपी की सरकार, वहाँ पे प्रधानमंत्री, उन्होंने क्यों नहीं एक्शन लिया? मैं पूछना चाहती हूँ। उनका तो हम लोग सबके नागरिक थे ना, मणिपुर के तो सारे नागरिक उनके थे, जिम्मेदारी बनती थी ना, तो फिर उन्होंने क्यों नहीं एक्शन लिया? और फिर मोदी जी क्या कर रहे थे, उन्होंने क्यों नहीं बर्खास्त किया? वाह क्या बात है, मेरी पूरी इज्जत लूट गई सबके सामने, और आपकी सिर्फ निंदा बचाने से मेरा इज्जत वापस आ जाएगी? नहीं, जिस तरह मेरी इज्जत, हम महिलाओं की इज्जत लूटी गई है, उस तरह बीजेपी की सरकार की इज्जत लूट के रहेंगे। ये हमारी भी महिलाओं को दावा है। आपको 24 में आपको हम महिलाओं का इसका जवाब आपको देना होगा। मोदी जी जो कह रहे हैं कि अगली बार भी मैं लाल किले से भाषण दूंगा। आ जाओ। हम तो अपने घर में तो हम गैरों को तो टिकने नहीं देते हैं, तो आप तो हमारे देश के हैं, आपको हम अपने देश में कैसे टिकने देंगे? हम अनजानों को तो अपने घर में नहीं घुसने देते हैं। हम महिलाओं, मेरी जब तक मर्जी नहीं होती है तो हम महिलाओं, तो हम लोग किसी को दूसरे को नहीं घुसने देते। आप घुस जाइएगा। देश के प्रधानमंत्री है, देश के लिए सब कुछ त्याग दिया उन्होंने। अरे वाह वाह वाह, क्या त्यागा? क्या मैंने तो सुना आज तक उनके कोई बच्चे ही नहीं थे। उन्हें तो उनको तो उनके वो जसोदा जो है ना, जसोदा बहन जो है, उन्होंने तो कभी पति का राज ही नहीं भोगा। वो तो हमेशा लगती थी बेचारी बिना पति के जी रही थी। तो फिर कौन सा त्यागा? क्या त्यागा? अरे आपने त्यागा था किसके लिए मैं बताऊं? आपको बड़े बड़े सपने थे, आपको पूरे हिंदुस्तान में जहाज में घूमना था, आपको गरीबों का सारा पैसा खाता से निकालना था। आपने कहा था ना हवाई चप्पल में, अब तो गरीबों भी जहाज पे घूमेंगे। मैं घूम ली, मैं भी गरीब हूँ। मैं तो आई, मैं तो लोकल ट्रेन से आई। देश तरक्की कर रहा है उनके राज्य में। हाँ, तरक्की की है, मैं कहाँ बोल रही हूँ। अरे तरक्की किया है ना, वो छोटे छोटे डिब्बे वाले जो शौचालय दिए हैं, ये तरक्की नहीं हुई? शौचालय आपको चाहिए? हाँ चाहिए ना, तो क्या ये डिब्बे भर के 12 लोग हैं, डिब्बे भर के शौचालय में हो जाएगा? और इंदिरा आवास का जो आप बात करते हैं, जो वो क्या हमारी इंदिरा गांधी जी थी, वो तो इंदिरा आवास तो हमें पहले से मिली थी। तो आप किस पर अपना राजनीति सेक रहे हैं? मोदी जी का सपना है हर गरीब का घर अपना हो। हाँ है ना, फ्री हो। अरे वाह वाह वाह, सिलेंडर पे याद दिलाया ना। तो अब आप जवाब मेरा सुन लीजिए। सिलेंडर उन्होंने क्यों फ्री करवाया था आपको पता है? उन्होंने इसलिए करवाया था कि जब ये छोटा सिलेंडर दे के जब हम सबको आदत बिगाड़ेंगे ना, तो वो जब हम 1300 का सिलेंडर लाएंगे तो खरीदेंगे लोग। तो आज तो हम लोग का आदत, तो आपको गंदी आदत डाल दी है मोदी जी। आपको फ्री नहीं मिला? मुझे फ्री मिलेगा तो भी मैं नहीं लूंगी ना। मुझे जब 1300 का भराना है तो मैं मोदी जी का क्यों एहसान के नीचे दबूं? मैं क्यों दबूं? ये इतना छोटा सा सिलेंडर लेके मेरे पारे परिवार के खाने बन जाएंगे? 1300-1400 का भराने की मेरी औकात नहीं है सर, हम लोग बहुत गरीब लोग हैं। अच्छा, आप एक महिला है और जिस तरह से महंगाई, आपको लग रही है कहीं महंगाई है? महंगाई, अरे बाप रे, आपको नहीं लगती? आपको नहीं लगती? नहीं, मुझे तो लग रही है। पता नहीं आपको, इसका मतलब आपकी मम्मी टमाटर नहीं खरीदी होगी। नहीं नहीं, आपकी मम्मी तब टमाटर नहीं खरीदी होगी। हाँ, तो आप लहसुन प्याज नहीं, आप लहसुन प्याज नहीं खाइएगा तो क्या मैं नहीं खाऊं? मैं आपके तरफ क्या मैं शाकाहारी बन जाऊं? गरीब लोग हैं। हाँ क्यों? आप कह रही हैं कि महंगाई हो रही है, लेकिन हाँ। प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये विदेश से आई इम्पोर्ट हुई है महंगाई। आप विश्व में महंगाई हो रही है। सुनिए, विदेश के बात करते तो फिर आप सुन लीजिए। आप विदेश का बात करते हैं ना, यहाँ पर हिंदुस्तान में मोदी जी बोलते हैं विदेशी हम विरोधी है, लेकिन जब यहाँ से हवाई जहाज खुलता है ना, तो मोदी जी डायरेक्ट विदेश के गोद में जाके बैठ जाते हैं। तो ये कौन सी आप राजनीति करते हैं? विश्व गुरु बना रहा है बाहर जाकर। पूरे विश्व गुरु है, जाके देखिए ना, सारे जगह जगह पे आप लोग कैमरा ले जाके सब जगह जगह पे क्यों नहीं जाते हैं? आप गरीबे तुबके लोग के झोपड़ी में क्यों नहीं जाते हैं? आप जाइए तो देखिए, तो कम से कम आप देखिएगा तब तो समझ में आएगा। देखिए अब यहाँ पे दिल्ली के बड़े टाउन में आप कैमरा लेके चले आए तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा? यहाँ क्या दिखाई देगा आप बताइए? चलिए हम आपसे सवाल करते हैं, आप जाइए, थोड़ा गरीब लोग जो हैं, जो गरीब तुबके के लोग रहते हैं, बता रही है ना, आप आई हैं उस एरिया से, आप बता रही हैं। हाँ बता रही हूँ, झोपड़ा नहीं है रहने का, वो तंबू, वो प्लास्टिक छाड़ छाड़ के रहते हैं। मैं झारखंड से आई हूँ तो मैं झारखंड का बात तो मैं बता ही रही हूँ। मकान देने वाले मोदी। अरे बाप रे बाप, इतना पक्का मकान दे दिए हैं ना कि लोग आजकल फांसी भी नहीं लगा रहे हैं। इतने अच्छे अच्छे मकान जो दिए हैं ना, तो वो किसान भी नहीं फांसी लगा रहे हैं, और जिनके घर में बेटा लोग हैं वो लोग भी फांसी नहीं, वो छत ही दे दिए कि लोग फांसी लगा ले रहे हैं।
मकान नहीं मिला? नहीं, मकान तो नहीं मिला मेरे झारखंड में, तो उतना नहीं मिला। मिले दो चार घर गिने चुने मिले थे। नहीं, मैं तो लोकल गाड़ी से आ रही हूँ, पैसा ही नहीं, सारा पैसा वो मोदी लूट लिया, सब लूट लाट के जो रखे थे छिपा के 500 का नोट वो कहाँ लूट लिया? तो देश तो मेरे खाता पे क्यों नहीं आया? आपने जब मेरा पैसा लूटा तो फिर मेरे खाता में आना चाहिए था ना। जो भी मैं चुरा के रखी थी मेरे पति को पता भी चल गया, तो आप बोलते हैं एक तो आप मेरे घर में पोल भी खुलवा दी, मेरा पैसा भी वापस नहीं लाए। अगर मैं आपकी पोल खुलवा दिए? कैसे नहीं खुलवा दिए? जो हम महिलाओं लोग अपना जेवर के लिए 500 रुपया काट के रखे थे, वो पैसा आप ले लिए, सारा पोल पट्टी खुल गई, हस्बैंड पैसा ले लिया, जाके बैंक में जमा कर दिया। कमर तोड़ दी मोदी जी। कमर कहाँ, कमर अभी तो और टूटने वाली है। अगर 24 में नहीं आए राहुल जी ना, तो आप देखिएगा, अभी तो हिंदू मुस्लिम में सिर्फ दंगे करवा रहे हैं ना, ये पूरे भारत को नहसो नाबूद कर देंगे। ये हम महिलाओं का आपसे वादा है। मेरा रिकॉर्ड कीजिएगा, ये बात तो जानबूझ के रिकॉर्ड कीजिएगा। आप क्या करेंगे 24 में, कैसे रोकेंगे? 24 से हम लोग महंगाई को हटाएंगे, हम अपनी सरकार लाएंगे, हमारी कांग्रेस की सरकार। हमारी पहले कैसे लाएंगे? हम चुनाव जीतेंगे, हम चुनाव जीतेंगे, हम लोग अपना सत्ता को लाएंगे। वही तो जीतेंगे कैसे? महिला उनके साथ हैं अभी हम ताकि हम सारा अपना अंडरग्राउंड बात बता दे आपका न्यूज में, हम कैसे लाएंगे। हम महिलाओं वाला जो न्यूज है आपको बता दें, अभी नहीं बताएंगे। जब 2024 में, हाँ मोदी जी, अरे मोदी हो रहा है, मोदी आएंगे 24 में। अच्छा ठीक है, चलिए, ये हम महिलाओं का आपसे अपहरण है। चलिए, आपको पता है ना, जब झांसी की रानी भी आ गई थी तो पूरा हिंदुस्तान को हिला के रख दी थी, पूरा ब्रिटिश से हिला के रखी थी ना। तो इसी तरह अगर हम लोग आ जाएंगे ना महिला, तो हम लोग भी हिंदुस्तान का जो मोदी है ना, उसको खदेड़ने का काम करेंगे। झांसी की रानी तो बीजेपी में भी है बहुत सारी। अरे वो लोग सिर्फ नाम की हैं, अगर काम की होती ना तो हमारे साथ खड़ी होती। देखिए अभी हम लोग लाइन में कैसे खड़े हैं, अभी हम लोग देखिए कैसे हम लोग जाते हैं। हम लोग जहाँ लिट्टी मिलता है तो हम लोग वहाँ लिट्टी खाते हैं। क्यों? क्योंकि 7 रुपया पीस लिट्टी है। अगर यहाँ उनको समझ में आती गरीब औरत का मजबूरी ना, तो वो भी हमारे साथ में लिट्टी खाती होती, नजर आती। समझे? धन्यवाद आप लोग का।